अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज था पहला रमज़ान और अफ्तारी के बाद हमारा कुछ सीन बना बारबेक्यू का। तो हम सब दोस्त इकट्ठे हो गए। ये हमारा मेन शेफ जो कि इस टाइम कोयले तोड़ है और ये हमारे को होस्ट हैं जिन्होंने प्लान ऑर्गेनाइज किया है। उसके बाद शेफ साहब ने सबसे पहले कोयले अंगीठी में लगाए और इनको जलाने की कोशिश की, जिसके बाद हमने सबसे पहले कोयलों को एक जगह इकट्ठा किया अंगीठी में। कोयलों को इकट्ठा करने के बाद ये कोई डिस्कशन चल रही थी आपस में। कम से कम 7 बोटियां आई हुई। तो ये जगह कम है, बोटी बड़ी है छोटी है? बोटी छोटी होती है। डिस्कशन हो रही है जी। नहीं हम वो छोटी वाली बनाएंगे। तुम इस मत लेके आना क्या हो गया। फिर डिस्कशन के बाद हमने सबसे पहले केरोसिन ऑयल डाला कोयलों के ऊपर ताकि इसको जल्दी से आग लग जाए और ये जल्दी से गर्म हो जाए कोयले। अक्सर लोग तो पेट्रोल भी डालते हैं लेकिन हमारे पास सिर्फ इस वक्त केरोसिन ऑयल अवेलेबल था तो हमने इसके ऊपर यही डाल दिया। फिर जैसे ही आग लगाई कोयलों को तो आहिस्ता आहिस्ता कोयलों ने आग पकड़ना शुरू कर दिया। इस तरह केरोसिन ऑयल से की मदद से हमने जल्दी से कोयलों को आग लगा दी और इनको हीट अप कर लिया। अब जब तक कोयले पूरी तरह हीट अप होते हैं तब तक आपको दिखाते हैं मैरिनेशन मलाई बोटी की। इन्होंने जो मैरिनेशन की थी क्रीम के अंदर मलाई बोटी को, सबसे पहले इन्होंने 5 से 6 घंटे मैरिनेशन की है मलाई बोटी की। आप ये देख सकते हैं कितना हार्ड टेक्सचर आ रहा है इसके सामने वीडियो में। अच्छी तरह इसको मैरिनेट करके और मिक्स अप करके उसके बाद हमने सीखों पे बोटियां लगाना शुरू की और ये आप देख सकते हैं कि 2 बंदे लगे हुए हैं स्टिल सीखों पे साइज के हिसाब से बोटियां लगाई जा रहे हैं। वीडियो के साथ जुड़े रहे, आपको दिखाएंगे आगे कि कैसे मलाई बोटी पक के तैयार होती है और कैसा इसका कलर और फ्लेवर आता है। उसके बाद से एक एक करके सारी सीखें रेडी हो चुकी थी जो कि हम एक एक करके अंगीठी के ऊपर रखी जा रहे थे ताकि कोयले सही तरह जल जाएं और उसके बाद हम इन सीखों को कोयलों के ऊपर लगा दें। और देखते ही देखते कोयले अच्छी तरह हीट अप हो चुके थे और आज सर्दी भी बहुत ज्यादा थी जिसकी वजह से हम कोयलों के पास खड़े हो गए ताकि कोयलों के साथ साथ हम भी हीट अप हो जाएं, क्योंकि हमें शहरी तक बैठना था और शहरी तक बैठने के लिए आपको पता है सर्दियों का मौसम है, इसीलिए हम थोड़ा सा कोयलों के पास आ गए ताकि यहाँ पे हमें इतनी सर्दी फील ना हो। और हमारा सारा ग्रुप ये खड़ा हुआ है और हम बस वेट कर रहे थे कि कब शेफ साहब कोयलों को अच्छी तरह पास आउट करेंगे और उसके ऊपर सीखे लगाएंगे। और वो वक्त आ ही गया था कि जब कोयले अच्छी तरह हीट अप हो गए थे और इनके ऊपर सीखें लग चुकी थी और अब बस इनके पकने का वेट था कि कब तक ये पक के रेडी हो जाएंगी। फिर उसका व्यू आपको दिखाते हैं कि कितने मजेदार और जूसी किस्म की ये मलाई बोटी तैयार होके रेडी हुई थी। उसके बाद जैसा कि आप देख सकते हैं ये मलाई बोटी हल्का हल्का रेड टेक्सचर दे रही है, जिसका नतीजा ये है कि ये मलाई बोटी हल्की हल्की पक गई है। और हम साथ साथ टेस्ट भी कर रहे थे कि ये कैसी बनी है और टेस्ट में बिल्कुल जूसी और बहुत ही मजेदार मलाई बोटी बनी थी तैयार होके। और इसका मेन क्रेडिट जाता है हमारे वैस भाई को जो कि बहुत ही अच्छी मैरिनेट करके मलाई बोटी तैयार करते हैं। और जिस किसी ने भी रब्ता करना हो वैस भाई से रब्ता कर लीजिएगा, मैं उनका नंबर भी दे दूंगा। मुझे पता है इतना डिलीशियस बारबेक्यू देख के आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा, लेकिन आपने घबराना नहीं है। अगर आपको ऐसा बारबेक्यू खाना है तो आपने वैस भाई से जरूर रब्ता करना है। फिर जैसे जैसे सीखें तैयार होती जा रही थी वैस भाई उसको एक हॉट पॉट के अंदर इकट्ठा किए जा रहे थे, क्योंकि हमने खाने का इंतजाम किया था। ये सीखें हमने इस तरह नहीं खाने के साथ खानी थी, इसीलिए हम इन सीखों को एक जगह जमा करी जा रहे थे। उसके बाद सारी सीखें तैयार होने के बाद हम इसको खाने के साथ खाएंगे। ऑलमोस्ट सारी सीखें तैयार हो चुकी थी। उसके बाद हम आगे नीचे हॉल में और यहाँ पे हमने बैठ के सीखों को टेस्ट किया। ये आप लोग देख सकते हैं ये हॉट पॉट मलाई बोटी से फुल हो चुका था। और उसके बाद ये हमारी सारी गैदरिंग बैठी हुई है। जिंदगी में आप भी कभी मौका मिला तो दोस्तों के साथ ऐसे मिल बांट के कभी ना कभी डिनर किया करें, क्योंकि इससे इंसान राब्ते में भी रहता है और आपस में प्यार मोहब्बत भी बढ़ती है। तो हमेशा जब भी टाइम मिले मौका मिले तो आपको ये मौका जरूर अवेल करना चाहिए और दोस्तों के साथ मिलते जुलते रहना चाहिए। उसके बाद टाइम हो चुका था डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसको सबसे पहले बांटा जा रहा था। सबको इतने इतने दिया जा रहा था कि सबको इजीली पूरा भी हो जाए और सब पेट भर के खा भी लें। और किसी के साथ ऐसा ज्यादती वाला हिसाब ना होगा, किसी को कम किसी को ज्यादा, सबको बराबर का हिस्सा दिया जाए ताकि सब पेट भर के खा सकें। फिर हमारे हिस्से में ये आई थी मलाई बोटी, तो मैं सबसे पहले आपको टेस्ट करके बताता हूँ कि इसका टेस्ट कैसा था। मैंने पहले भी टेस्ट किया था, टेस्ट तो लाजवाब था, लेकिन रोटी के साथ जो इसका टेस्ट था बहुत ही मजेदार था और जूसी था। तो आप भी लाजमी ट्राई करें। इसी तरह खाना शाना खा के उसके बाद हमने मीठा ट्राई किया। मीठे में सेवइयां थी, बहुत ही मजेदार थी। और उसके बाद हम थोड़ी देर छत पे बैठे कोयले लगा के गपशप मारी और फिर सहरी का टाइम हो गया था तो फिर सब अपने अपने घरों को रवाना हो गए। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दे, फेसबुक टिकटॉक पे भी लाइक कर दें और फॉलो कर दे। थैंक यू सो मच।